नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RM न्यूज़ इंडिया लाइव। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो देश की राजनीति की धुरी बन चुका है। जाति जनगणना। क्या बीजेपी इसके खिलाफ है या फिर एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति के तहत चुप है? आइए जानते हैं पूरी कहानी बिना किसी लाग लपेट के। पहले जानते हैं कि जाति जनगणना क्या क्या है, कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, और आपके घर पर आकर क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। देश में 16 साल बाद हो रही जनगणना की तारीख केंद्र सरकार ने घोषित कर दी है। जाति जनगणना के साथ जनगणना 2 चरणों में होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे बर्फीले क्षेत्रों में यह 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में ये जनगणना 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगी और ये जनगणना 10 साल के लिए वैध रहेगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि जनगणना कराने की अधिसूचना 16 जून 2025 को राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जून 2026 में प्रशासकीय सीमाओं को सील करने की अधिसूचना भी जारी की जाएगी और इसके 3 महीने बाद यानी अक्टूबर 2026 में जनगणना शुरू हो जाएगी, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशासकीय कवायद होगी। अनुमान है कि 1 अप्रैल 2027 से 45 दिन तक हाउस लिस्टिंग की जाएगी। बता दें कि जातीय जनगणना के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन की जरूरत होगी। इन विधायी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। अब ये समझने की जरूरत है कि जनगणना जरूरी क्यों है और वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। प्रश्न: इस कवायद में कितना समय लगेगा? जवाब: करीब 3 साल। अंतिम आंकड़े 2030 के करीब प्रकाशित किए जाएंगे। प्रश्न: घर घर गिनती कब होगी? जवाब: घर घर गिनती का काम 9 फरवरी से 28 फरवरी 2028 तक 21 दिन चलेगा। फिर 1 मार्च से 5 मार्च तक रिवीजन राउंड होगा। एक दिन बेघर आबादी को समर्पित रहेगा और यह काम 28 फरवरी 2028 को पूरा होने की संभावना है। प्रश्न: दायरे में कितने जिले और तहसील शामिल होगी? जवाब: 700 से अधिक जिले, 8000 शहर और 600 तहसील में ये कवायद होंगी। प्रश्न: अंतरिम आंकड़े कब तक मिलेंगे? जवाब: जनगणना के अंतरिम आंकड़े मार्च 2028 में मिल सकते हैं और इसके बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन शुरू किया जाएगा और इसके आधार पर महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की विधायी जरूरत को पूरा करने का रास्ता साफ होगा। प्रश्न: हाउस लिस्टिंग के सवाल कैसे होंगे? जवाब: घर पक्का है या कच्चा? दीवार का मटेरियल क्या है? छत और फर्श किससे बने हैं? घर में कितने कमरे हैं? कितने विवाहित हैं? पानी का स्रोत क्या है? घर में शौचालय है या नहीं? मल निकासी का इंतजाम क्या है? रसोई गैस है या नहीं? घर में रेडियो, टीवी, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल, मोटरसाइकिल, कार है या नहीं? अब जनगणना से संबंधित सवाल कैसे होंगे? घर के मालिक से क्या संबंध है? कितने पढ़े लिखे हो? व्यवसाय क्या है? क्या काम करते हो? जन्म कहाँ हुआ था? मातृभाषा क्या है? कहाँ से आकर बसे हो? क्यों माइग्रेट होना पड़ा? कितने बच्चे हैं? कोई विकलांग है क्या? और अंत में आपकी जाति क्या है? इस बार जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। आजाद देश में पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी। जातिगत जनगणना यानी देश की हर जाति की आबादी को सरकारी रूप से दर्ज करना। आखिरी बार जातियों की गिनती 1931 में ब्रिटिश राज में हुई थी। आजादी के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने सिर्फ SC ST की संख्या दर्ज की, OBC और अन्य पिछड़ी जातियों की नहीं। अब मांग हो रही है कि हर जाति की गिनती होनी चाहिए ताकि सरकारी योजनाएं और आरक्षण सही तरीके से मिल सकें। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, JDU जैसे दल जाति जनगणना के बड़े समर्थक हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता का कहना है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गिनती होगी तभी तो हक मिलेगा। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवा भी दी और इसका बड़ा राजनीतिक फायदा मिला। अब आते हैं असली मुद्दे पर। भाजपा की सोच क्या है? बीजेपी खुले तौर पर जाति जनगणना का समर्थन या विरोध नहीं करती। पार्टी का कहना है, हम जातियों में नहीं, विकास में विश्वास करते हैं।
उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति है। वोट बैंक का संतुलन। बीजेपी जानती है कि उसका बड़ा आधार ओबीसी वर्ग में है। अगर जातिगत आंकड़े सामने आते हैं और किसी एक जाति को ज्यादा फायदा दिखता है, तो दूसरों में असंतोष हो सकता है। विकास की राजनीति पर फोकस। बीजेपी चाहती है कि लोग धर्म, जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और विकास की बात करें। आरएसएस की सोच। संघ की विचारधारा जातियों से ऊपर एक भारत की सोच पर आधारित है। इसलिए जातिगत राजनीति संघ की प्राथमिकता नहीं। राज्य पर जिम्मेदारी डालना। बीजेपी ने अब गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है। जैसे बिहार में विरोध नहीं किया, कर्नाटक में भी समर्थन नहीं दिया। विपक्ष कहता है कि बीजेपी जातिगत हक से डरती है। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि जाति की राजनीति समाज को बांटती है, हम एकता की बात करते हैं। तो क्या बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? जवाब है ना, हाँ ना ना। बीजेपी एक बहुत सोच समझकर तैयार की गई रणनीति पर चल रही है। जहां जरूरत हो वहां चुप रहो, जहां फायदा हो वहां समर्थन करो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और रूम न्यूज़ इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है।